कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दुनिया में ये बात हो जाती है कि अगर किसी ने ये कहा तो तुम्हें पलट के जवाब देना चाहिए था, तुमने क्यों सहा, तुम चुप क्यों रहे। लोग यहाँ तक भी कह देंगे संसार में कि ये तो कायरता की निशानी हो गई, अगला व्यक्ति तुम्हें इतना कुछ सुना रहा था, तुम चुप रहे आगे से। पर संतों को ये पता है कि ये कायरता नहीं, ये तो एक ऐसा गुण है जिसने जीवन को सुधारना है। उसने एक जो इंसान बहुत ब्रेव होता है, अंदर बहुत हिम्मत रखता है, बहुत वीर होता है, उसी के लिए पॉसिबल है कि अपने मन को, अपने एक माइंड के थॉट्स को, अपने गुस्से को कैसे काबू भी करके किसी को आगे और वो परेशानी नहीं देनी, क्योंकि वो अच्छे से समझता है अगर कुछ हमें ऐसा बोल रहा है जिससे हमको इतनी तकलीफ है, आगे हम भी अगर उसको वही बोल दें तो उसको भी तो हमारे शब्दों से उसके दिल पे कितनी चोट पहुंचेगी। तो इसलिए वो एक ये ना समझते हुए कि एक कायरता कर दी हमने, किसी के आगे कुछ ना कह के, हमें तो उसके जवाब के आंसर के तौर पे ये भी सुना सकते थे, वो भी ऐसा नहीं करना। अगर एक पैर में किसी के कांच चुभ गया तो फिर वो चेतनता तो कहती है वो कांच को निकाल दो, पर मेरे को अगर ये दिखाना है दुनिया में कि मैं किस तरह दर्द को इतने अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने की शक्ति रखता हूँ, किसी को कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा कि देखो मेरे कांच चुभा है और बस उस कांच को अपने पैर में ले लेके पूरा दिन चलता रहा, नहीं। चेतनता तो कहती है कि उसी समय खुद कांच निकाला जाए, या फिर वो डॉक्टर या कोई ऐसा साधन लेकर कि वो दर्द का भी वहीं पे समाप्त होना संभव है। जैसे ही वो कांच निकाल दिया जाएगा वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो हमने किस तरह एक चेतनता का भी यहाँ प्रयोग करना है कि किस लिए हम अगर कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान दिखाएं, पर इसलिए क्योंकि सहनशीलता जब आती है किसी के अंदर, वो एक महानता की तरफ एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तो कैसे एक क्षमाशीलता का भी गुण यहाँ, फॉरगिवनेस वाली बात, कि अगर एक किसी का कुछ सहना वो भी इसीलिए पॉसिबल होता है जब एक किसी की गलती पे उसको क्षमा भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से ही इसमें क्या है, दूसरे व्यक्ति का तो कुछ नहीं है, बेहतरी हमारी है कि हमने उस पे एहसान नहीं किया उसको फॉरगिव करके, उसको सह के, पर हमने अपना ही एक ग्रोथ किया।